ऐसा कई बार देखा गया है जब कई लोगों ने उन व्यक्ति को देखने का दावा किया है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अनुभव इतने सजीव और वास्तविक होते हैं कि उन्हें भुला पाना आसान नहीं होता। कुछ साल पहले मेरे साथ भी एक ऐसा ही अजीब और डरावना वाकया हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। ये वो रात थी जब मैंने अपने मृत पड़ोसी को अपनी आंखों के सामने खड़ा देखा। ये घटना कुछ साल पहले की है जब मैं अपने गांव में था, जहां कुछ दिन पहले ही मेरे पड़ोसी शर्मा जी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था, जिनके अंतिम संस्कार में गांव के सभी लोग शामिल थे। मैं खुद भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, पर उनके अंतिम संस्कार के ठीक कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें दोबारा देखा। उस रात जब मैं आंगन में बैठा था, मेरी नजर अचानक उस पतली गली की ओर गई जो मेरे घर के सामने से गुजरती थी। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में मुझे एक आकृति खड़ी दिखाई दी, पर वो कौन है ये देखकर मेरी दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई, क्योंकि वो आकृति कोई और नहीं बल्कि शर्मा जी ही थे। मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि शायद वो मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन वो वही थे। उनका सफेद कुर्ता पैजामा, वही हल्का झुका हुआ कद और चश्मे के पीछे उनकी शांत और सौम्य मुस्कान, जिसे देखकर कुछ पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया, ये सोचकर कि आखिर ये कैसे हो सकता है। हालांकि मुझे इसका कारण तो नहीं पता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े थे, इसलिए मैंने हैरानी के साथ उन्हें आवाज दिया, शर्मा जी। वो खामोशी से वहीं खड़े रहे, पर उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया, जबकि दूर से भी उनकी आंखों को देखकर मैं ये कह सकता था जैसे वो मुझे ही देख रहे हैं। इसलिए ये सब असामान्य चीजें होने के बाद भी मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दोबारा ये पूछा, शर्मा जी आप। मेरी आवाज हल्की सी कांप रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो बस वही खड़े थे और मुझे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहे थे। तब मेरे मन में डर और जिज्ञासा का एक अजीब सा मिश्रण था, इसलिए मैं घबराया हुआ अपनी जगह से उठा और उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। पर मेरे हर कदम के साथ मेरा दिल जैसे जोर जोर से धड़क रहा था। जब मैं उनके करीब पहुंचा तो मेरे शरीर में अजीब सी ठंडक फैल गई। वो अब भी वहीं खड़े थे, लेकिन जैसे मैं उनके एकदम करीब पहुंचने को था, अचानक मेरे पीछे से एक कुत्ता भौंकने लगा, जो कि उस डरावने माहौल में इतने अचानक से हुआ कि मैं एकदम से डर के मारे कांप गया। पर पीछे ये देखकर कि वो सिर्फ एक कुत्ता है, मैंने फिर से आगे बढ़ने के लिए सामने देखा, पर इस बार शर्मा जी वहां नहीं थे। ये देखकर मैं कुछ पलों के लिए एकदम सुन्न हालात में वही खड़ा रहा। मेरे शरीर में मानो जान नहीं बची थी। मेरा पूरा शरीर अब कांप रहा था और साथ में आसपास का माहौल वो अब मुझे अचानक भारी लगने लगा। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थे। गली एकदम खाली थी, जैसे वहां कोई था ही नहीं। जब मुझे इन सब का थोड़ा सुध हुआ, मैंने जल्दी से घर वापस लौटकर दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि ये सब कुछ ही मिनटों के लिए था, लेकिन उस रात मेरी आंखों से नींद गायब थी, क्योंकि मेरा दिमाग बार बार वही दृश्य दोहरा रहा था। शर्मा जी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े एकदम शांत और अजीब तरीके से मुझे देखते हुए। अगली सुबह मैंने इस बारे में अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी बताया, पर उनमें से किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, जबकि मुझे ये अच्छे से पता था कि पिछली रात मैंने किसको देखा। इसलिए वो रात आज भी मेरे दिल और दिमाग में ताजा है। शर्मा जी का वो आकृति, उनकी वो खामोशी, उनका वही जाना पहचाना कपड़ा और उनका अचानक गायब हो जाना, ये सब मेरे अंदर जैसे कुछ बदल कर चला गया था।
उस रात मुझे शर्मा जी क्यों दिखे? क्या इसके पीछे कोई वजह थी या सिर्फ वो एक इत्तेफाक था? शायद कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कभी समझा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रमेश जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।